रानी नीरा। एक समय की बात है कि एक देश का राजा अपनी प्रजा को संतान के समान प्यार करता था। वह सदा स्वयं प्रसन्न रहता तथा दूसरों को भी प्रसन्न रखने का प्रयत्न करता। उसकी रानी भी सोने में सुहागे के समान थी। वह बहुत सुंदर थी तथा विपत्ति के समय भी अपना धैर्य नहीं खोती थी। उनकी प्रजा ऐसे राजा रानी को पाकर अत्यंत प्रसन्न तथा संतुष्ट थी। राजा का नाम एकनाथ था और रानी नीरा के नाम से प्रसिद्ध थी। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने एकनाथ के किले पर चढ़ाई कर दी। घमासान युद्ध हुआ। एकनाथ बड़ा वीर था, परंतु उसका शत्रु जालिम सिंह बड़ा दुष्ट था। उसने नीरा की सुंदरता की प्रशंसा सुन रखी थी। बस चालाकी से युद्ध भूमि में ही एकनाथ को मार डाला। रानी शोक के कारण बेहोश हो गई। शत्रु सेना ने नगर में प्रवेश किया। जिस समय जालिम सिंह ने नगर में प्रवेश किया तब तक रानी बेहोश पड़ी थी। वह दुष्ट वहीं बैठा रहा और जब रानी होश में आई तो उसने रानी से विवाह का प्रस्ताव किया। रानी शोक और क्रोध से फिर बेहोश हो गई। जालिम सिंह वहां से चला गया। अगले दिन रानी ने दरबार में अपनी सब प्रजा को बुलवाया, जिसको वह संतान के समान प्यार करती थी। शोक के कारण रानी के आंसू न थमते थे। प्रजा भी उसकी यह दशा देखकर रोने लगी। रानी नीरा ने सबको हीरे जवाहरात और कीमती सामान बांट दिया, केवल थोड़ा सा ही बचा कर रखा। रानी नीरा की एक दासी प्रत्यंत चतुर थी। उसने बांस की एक टोकरी बनाई और उसके पेंदे में रानी का थोड़ा सा बचा खुचा धन छिपा दिया। इसी टोकरी को रानी ने अपने साथ रखा। रानी नीरा ने जालिम सिंह के साथ विवाह करने से जब मना किया तो वह बलपूर्वक उसे पकड़कर अपनी राजधानी को ले गया और उसको विवाह करने के लिए विवश करने लगा। अंत में रानी ने जालिमासा से सोच विचार करने के लिए 1 वर्ष की अवधि मांग ली। अवधि तो उसने दे दी, लेकिन रानी नीरा को कठिन कारावास में डाल दिया। वहां पर उसको ओढ़ने बिछाने को एक चादर मिली तथा भोजन के लिए 2 रोटियां मिल जाती थी। उन्हीं को खाकर रानी अपना डहकी जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ दिन बाद उसने देखा कि एक सांप प्रतिदिन आकर चुपचाप बैठ जाता है, और जब वह उसे रोटी का टुकड़ा दे देती है तो वह उसे खाकर आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है, मानो वह उसका कोई पुराना संबंधी हो। एक आश्चर्यजनक परिवर्तन वह और देखती कि सांप को रोटी का टुकड़ा देते ही उसकी रोटी पूरी में बदल जाती है। अब उसे ऐसा लगता मानो यह सर्प कोई उच्च आत्मा है, परंतु किसी के शापवश इस योनि में आ गया है। एक दिन वह सांप कहीं से लोहे की एक कील ले आया और कील रानी के सामने रख दी। रानी ने उस कील की सहायता से पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया और अपनी चादर के कोने में से कपड़ा फाड़कर उसी में बिछा दिया। सर्प शायद यही चाहता था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ और उसी गड्ढे में दिन रात रहने लगा। कुछ समय पश्चात रानी नीरा के पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम विक्रमाजीत रखा। धीरे धीरे रानी ने उस कील की सहायता से दीवार में एक खिड़की खोद ली। रोज रात्रि के समय रानी यह कार्य किया करती। जब खिड़की आर पार खुद गई तो रानी ने उसमें से झांक कर देखा कि एक बुढ़िया लकड़ी बीनती जाती है और उसी ओर देखती जाती है। रानी ने उसे पास बुलाकर कहा कि देखो, मेरे पास यह छोटा सा बालक है और यहाँ इसके पालन पोषण की कुछ भी सुविधा नहीं है। यदि तुम इसे ले जाकर अपने पास प्यारपूर्वक रख सकी तो मैं तुम्हारी बड़ी अनुग्रहीत होंगी। मैं बाद में तुम्हें कुछ धन भी दूंगी। बुढ़िया ने बातें करते करते अंदर को झांक कर देख लिया कि सांप वहीं बैठा है। वह कहने लगी कि रानी,
मैं तुम्हारे पुत्र को पाल तो अवश्य दूंगी, परंतु पहले तुम मुझे उस सांप को दे दो। रानी नीरा कहने लगी कि नहीं बहन, इसे तो मैं किसी भी शर्त पर नहीं दे सकती। वास्तव में बुढ़िया परी स्थान की एक बुढ़िया परी थी और यह सांप वहां का एक सुंदर नवयुवक राजकुमार। बुढ़िया परी उससे बार बार अपने साथ विवाह करने का आग्रह किया करती, परंतु राजकुमार उसे सदा मना कर दिया करता था। एक बार बुढ़िया परी ने क्रोध में आकर राजकुमार को शाप दे दिया, जिससे वह सांप बन गया। परंतु साथ ही यह शर्त भी थी कि यदि तू किसी रानी के पास 1 वर्ष सफलतापूर्वक रह लेगा तो शाप मुक्त हो जाएगा। आज वह वर्ष पूरा हो गया था तथा रानी नीरा के कारावास का वर्ष भी समाप्त हो गया था। जालिम सिंह का संदेश आ गया कि रानी, विवाह के लिए तैयार हो जाओ। रानी अत्यंत दुखी थी। उसने कहलवाया कि कृपा करके 1 सप्ताह की अवधि और दो, फिर मैं तुम्हारी हो ही जाऊंगी। राजा संतुष्ट होकर चुप हो गया। रात्रि के समय जब बुढ़िया जा चुकी थी तो सर्प फिर एक सुंदर राजकुमार की योनि में आ गया और कहने लगा, रानी, तुम दुखी न हो। वर्ष भर तक तुमने मेरी सेवा की है, अब मैं तुम्हारी सेवा जन्म भर करूंगा। अब तुम मेरे देश को चलो, वहां पर सब लोग तुम्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगे। यह कहकर खिड़की की राह से राजकुमार रानी को लेकर परदेश को लेके चला गया। अगले दिन प्रातःकाल जालिम सिंह के आदमियों ने आकर देखा कि कोठरी खाली पड़ी है। राजा यह सुनकर दुखी भी हुआ और क्रोधित भी, परंतु अवश था, कुछ कर ही नहीं सकता था।